हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। कल का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे 1857 का रिवोल्ट के अंदर मनीराम देवान का क्या रोल था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉजेस था 1857 का रिवोल्ट का फेल होने का, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर ऑफ रिवेल्स इन असम वाज वेरी स्मॉल। असम के अंदर जो रिवेल करने वाले लोग थे वो बहुत कम थे। ये जो है कारण था। मनीराम देवान सपोर्टर वेर कन्फाइंड टू जोरहाट एंड शिवसागर। मनीराम का जो सपोर्टर थे वो जो है जोरहाट और शिवसागर के अंदर ही कन्फाइंड हो गए थे। ही हार्डली गेन एनी सपोर्ट इन नौगांव, कामरूप एंड गुवाहाटी। और इनको जो है कामरूप से, गुवाहाटी से, यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाया था। ये कारण था फेल होने का रिवोल्ट 1857। नेक्स्ट कारण था, second, the leader of the rebellion failed to understand the importance of time, and so even after completion of all preparation for the revolt, they failed to begin in time। यानी ये सब लोग जो है जो रिबेलियन लोग थे वो समय का जो है इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाए थे। यानी कितना जल्दी कोई चीज़ को शुरुआत किया जाए, कंप्लीट किया जाए, प्रिपरेशन होने के बाद भी ये समझ नहीं पाए थे। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन ए लॉट ऑफ वैल्यूबल टाइम फॉर डिफेंस। इसलिए ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया था। और नेक्स्ट कारण था, जो चीफ ऑर्गेनाइजर थे जैसे कि मनीराम देवान, ये रिवोल्ट का चीफ ऑर्गेनाइजर थे। ये बहुत जो सीन था रिवोल्ट का उससे बहुत दूर थे। आप सभी को मालूम होगा वो कलकत्ता के अंदर थे जब रिवोल्ट हो रहा था। और कलकत्ता और असम के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत दूर था, और वहाँ से कम्युनिकेशन कर पाना थोड़ा टफ था, इम्प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट कारण था, जो रेबिलियन लोग थे वो सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पाए, जिससे जो है ब्रिटिश सरकार को आसानी से क्या होने वाला एक्टिविटी उसके बारे में पता चल जा रहा था। Lastly, the Indian soldier of British Army posted in Assam did not form backbone of the revolt। जो इंडियन सोल्जर इसके अंदर पोस्ट थे ब्रिटिश के आर्मी के अंदर, वो जो है बैकबोन रिवोल्ट का नहीं बन पाए। द रिवेल्स इन असम कुड नॉट गेन द सपोर्ट ऑफ सोल्जर्स एज इन मेरठ, दिल्ली एंड लखनऊ। जो रेबिलियन लोग थे उनको जो सपोर्ट मिल पाया था मेरठ, दिल्ली, लखनऊ के अंदर, उस प्रकार असम के अंदर नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो ये सब कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 का फेल होने का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंस है रिवोल्ट का 1857 असम के अंदर। दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश। आप सभी को पता ही होगा ब्रिटिश जो है इस रिवोल्ट को जो है ख़त्म कर दिए विथ एन आयरन हैंड। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ असम दैट असम वाज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल इंडियन इवेंट। यानी इस रिवोल्ट से सबसे पहली बार जो है असम का लोग जो इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट था उससे पूरी तरह से अपने आप को एसोसिएट कर पाए। Second, the peasant revolt that began in 1861 in Assam got inspiration from the revolt of 1857। सेकेंड जो है क्या लाभ हुआ, जो peasant revolt असम के अंदर 1861 में जो शुरू हुआ था, वो लोग को जो है 1857 का रिवोल्ट से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला था। थर्ड, इन असम टू द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी वेयर यूनाइटेड टू टेक पार्ट इन द रिवोल्ट एंड दस फुलफिल द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी लोग जो है रिवोल्ट के अंदर इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे। During the Indian national movement, the freedom fighters of Assam were inspired by the activity of Maniram Devan and is associated in the revolt of 1857। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट इन असम। 1857 का रिवोल्ट खत्म होने के बाद जो है असम के अंदर पीजेंट रिवोल्ट कैसे राइज हुआ वो जानेंगे। आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का रिवोल्ट का सप्रेस होने के बाद जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास ट्रांसफ़र हो गया थ्रू द क्वीन प्रोक्लेमेशन of 1858। The revolt had to a pitiable economic condition of the British government। इस रिवोल्ट से ब्रिटिश सरकार का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है खर्चा हो गया था। Since a huge amount has to spend in the name of suppressing the revolt, the deficit budget of 1857 to 1858 rose 14 million pounds। यानी 14 मिलियन पाउंड्स का जो है डिफिसिट हो गया था। एंड सो इन द ईयर्स following the revolt of British government was most concerned about to stabilize the economic condition and make up deficit। इसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार लोग ये जो है चिंता में आ गए हैं कि ये जो डिफिसिट है इसको कैसे जो है मेंटेन किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए। और इसी के कारण एज ए रिजल्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेस फॉल ऑन द इंडियन मासेस। और उसके बाद जो है ये चीज़ को भरपाई करने के लिए इंडियन के ऊपर जो है ये टैक्स का मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगे। इन असम ऑल्सो, असम में भी ऑल्सो द सेम पॉलिसी वॉज एडोप्टेड। असम में भी इसी प्रकार का पॉलिसी अडॉप्ट किया गया जैसे कि एंड दिस लीड टू सेवरल एडिशनल टैक्स ओवर दोज ऑलरेडी देयर। यानी और भी टैक्स जो पहले तो टैक्स था ही, और क्या हुआ धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। बिटवीन 1854 टू 1870 देर वॉज ए 100% राइज इन टैक्स। यानी 1854 से लेके 70 तक 100% टैक्स के अंदर जो है इंक्रीज देखने के लिए मिला था।
Stamps duty in 1858, income tax, license tax and grazing tax इन 1860 वर इंट्रोड्यूस। यानी ये सब जो है इस प्रकार का टैक्स को नया से इंट्रोड्यूस किया गया 1860 के अंदर। इन कामरूप डारंग एंड नौगांव एक्साइज ड्यूटी वेयर इम्पोज। कामरूप डारंग एंड नौगांव के अंदर एक्साइज ड्यूटी को इम्पोज किया गया था। रिवर इन विच गोल्ड वाज फाउंड, उस रिवर में जहाँ गोल्ड मिलता था, जहाँ फिशिंग किया जाता था, उसको जो है ऑक्शन कर लिया गया था। ऑल दिस मेजर्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कलेक्ट मोर एंड मोर रेवेन्यू बेडली इफेक्ट द कॉमन पीपल एंड पीजेंट। ये जो नया नया तरीका ब्रिटिश लोग अपना रहे थे, इससे जो है जो कॉमन पीपल थे या फिर जो पिजन लोग थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट थ्रो दो टैक्स वेयर कलेक्टेड फ्रॉम द पिजन, नो स्टेप वेयर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरिस्ट। यानी टैक्स तो कलेक्शन किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के लिए कोई सरकार जो है काम नहीं कर रहा था। द फॉरेन गवर्नमेंट डिड नॉट एग्जाम द पिजन फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स इवन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। यानी जो ब्रिटिश सरकार था, जब नेचुरल डिजास्टर होता था या एपिडेमिक या फेमाइन आता था, उस समय भी टैक्स को एग्जाम नहीं करते थे। तो देख पाएंगे कितना टफ जो है प्रोसेस हो जा रहा था उस समय। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस द कॉमन पीपल ऑफ असम वर टोटली डिस्कस्ड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये सब जो कारण था जिसकी वजह से जो यहाँ का लोकल पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। और इसी के कारण एंड दिस लीड टू सीरीज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट इन असम। और इसी की वजह से पीजेंट लोग जो है रिवोल्ट करने का जो शुरुआत है वो स्टार्ट कर देते हैं लगभग मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइस मिल के बारे में। द पीजेंट रिवोल्ट इन असम इन 19th सेंचुरी वर लीड बाय राइस मिल। जो पीजेंट रिवोल्ट असम के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर हो रहा था, इसको लीड किए थे राइस मिल, यानी पीपुल्स असेंबली जिसको कहा जाता था। देर वेर इन नो वे एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एट देयर इंपोर्टेंस इन असम वॉज इमेंस। असम के अंदर उस समय तक कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस असम के अंदर बहुत ज़रूरी था। द राइस मिल डिड द बेस्ट टू मेक पीजेंट एंड अदर पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस। यानी पॉलिटिकली कॉन्शियस करने के लिए राइस मिल जो है ये बेस्ट काम किया था उस समय, पीजेंट और कॉमन पीपल को पॉलिटिकली कॉन्शियस करने के लिए। दिस असेंबली ग्रू अंडर द सुपरविजन। ये असेंबली जो है किसका सुपरविजन के अंदर लीड हो रहा था? जो सोसाइटी के अंदर गाँवबुढ़ा थे, धोलाई थे, गोसाई थे, इनके अंतर्गत। एंड वर्क अंडर द डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन के अंदर भी जो है काम चल रहा था। दिस असेंबली वेयर नॉट लिमिटेड टू सिंगल विलेज। इस असेंबली के अंदर सिर्फ सिंगल विलेज का आदमी नहीं थे, जैसे कि पंचायत से, इसके अंदर बहुत सारा सेवरल विलेज से जो लोग जो है आए थे। एवरी वन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोई भी कास्ट से हों, कोई भी कम्युनिटी से हों या कोई भी रिलीजन से हैं, तो असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। दिस इज़ इटसेल्फ गिव यूनिक कैरेक्टर टू द राइस मिल। और इसी की वजह से इसका बहुत यूनिक कैरेक्टर माना गया था उस समय। और एक असमीज भाषा के अंदर प्रभाव है राइजे रोजा जातीय गंगा। ठीक है, राइजे रोजा जातीय गंगा एक प्रभाव भी माना जाता है, विच एक्सटॉल द पावर एंड पोजिशन ऑफ द पब्लिक एंड कम्युनिटी। द राइज मेल रिफ्लेक्ट दिस प्रभाव इन द रियल सेंस। इट वॉज इन दिस पब्लिक असेंबली द पीपुल लर्न हाउ टू टेक इनिमिनस पब्लिक डिसीजन। इस पब्लिक असेंबली से जो है ये मालूम हुआ कि कैसे इनिमिनसली पब्लिक डिसीजन लिया जाए, एंड ऑल्सो हाउ टू डेमोक्रेटिकली डिमांड द गवर्नमेंट, और कैसे जो है सरकार से डिमांड किया जाए कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये था हम लोग डिस्कस किए राइस मिल के बारे में। इसके बाद जो है सबसे पहला रिवोल्ट शुरू होता है फुलगड़ी धावा, 1861 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, द बैनर ऑफ द रिवोल्ट डेट वाज राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम बाय एक्सप्लॉइटेड पीजेंट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन वाज फुलगड़ी धावा। ये जो है सबसे पहला जो है असमीज पीपुल लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ के अंदर जो रिवोल्ट किए थे, ये सबसे पहला रिवोल्ट था, जिसका नाम था फुलगड़ी धावा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन हुए थे ब्रिटिश का पॉलिसी से, और भी बहुत सारा कारण से जो है एक्सप्लोइटेशन हुआ था, इसीलिए इस रिवोल्ट को शुरुआत किया गया था। लोकेटेड नियर नौगांव, फुलगड़ी वाज ए विलेज इनहेबिटेड बाय तिवा एथनिक। ये जो है नौगांव के पास है, और फुलगड़ी एक विलेज है जिसके अंदर तिवा कम्युनिटी, इथनिक कम्युनिटी का लोग रहते थे, हु सर्वाइव्ड ऑन द कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। और ये सभी लोग सर्वाइव करते थे पॉपी का कल्टीवेशन के ऊपर। When the British government began to sell opium, these peasants were naturally infuriated. In 1861, the British government completely banned the cultivation of poppy. 1861 में क्या किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा? पॉपी का कल्टीवेशन जो है कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। दिस एजिटेटेड द तिवा एथनिक कम्युनिटी, और इसकी वजह से तिवा एथनिक कम्युनिटी जो लोग थे वो पूरी तरह से एजिटेट हो गए। एंड मोर सो बिकॉज द सेलिंग ऑफ ओपियम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट,
ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यू, लेकिन ब्रिटिश सरकार ओपीएम का सेल जो है कंटिन्यू रखें, लेकिन इन सभी के लिए ये जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन एडवर्सली इम्पैक्ट अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दिस कम्युनिटी। और ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके वजह से इस कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिक नुकसान हो रहा था। अनदर न्यूज़ डेट मेड अराउंड वाज डेट द गवर्नमेंट वुड इम्पोज टैक्स ऑन तामुल पान। और एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था कि सरकार जो है तामुल पान पे जो है टैक्स इम्पोज करेगा। As soon as the news of banning poppy cultivation spread on 17 September 1861, more than 1,500 peasants from the various adjoining area gathered in Phulagori and organized a rice mill to oppose this decision of the government. जैसे ही ये जो पीजेंट लोग हैं उनको पता चला कि पॉपी कल्टीवेशन जो है बैंड हो गया, तो 17 सितंबर 1861 के अंदर 1500 पीजेंट लोग जो है फुलगोरी के अंदर राइस मिल ऑर्गेनाइज किए गवर्नमेंट का इस डिसीजन को अपोज करने के लिए। इन द मेल इट वाज डिसाइडेड टू सबमिट ए पिटिशन टू द डिप्टी कमिश्नर। और इस मेल के अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक पिटिशन दिया जाएगा डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्टिंग द रिमूवल ऑफ बैन ऑन पॉपी। और इस पिटिशन में दिया जाएगा कि जो पॉपी का कल्टिवेशन का बैन है इसको जो है विड्रॉ कर दिया जाए, एंड नॉट टू फिक्स एनी टैक्स ऑन तामुल पान, और तामुल पान के ऊपर भी टैक्स ना लगाया जाए। एट दैट टाइम द डिप्टी कमिश्नर ऑफ नौगांव वाज हार्बर एस्कॉन्स। और उस समय जो है नौगांव का डिप्टी कमिश्नर कौन थे? हार्बर्ट एस्कॉन्स थे। इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी टुवर्ड्स द पब्लिक, और ये जो है सिंपैथी शो करने का जगह ही मिसबिहेव विद देम। ये जो है जो कमिश्नर थे वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किए। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस द पब्लिक हेल्ड राइस मिल फॉर 5th consecutive डे फ्रॉम 15 अक्टूबर इन फुलागोरी। और इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए फिर से पाँचवा बार फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो है 15 अक्टूबर को फुलगरी के अंदर पब्लिक राइस मिल जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। द 1000 स्ट्रॉन्ग पीजेंट हु गैदर ऑन द फर्स्ट डे वेर मोस्टली आर्म्ड विथ बेम्बू स्टिक्स। ये सभी के पास क्या था? लगभग बेम्बू स्टिक्स ये सभी के पास था, आर्म बेम्बू स्टिक्स था। In the following day, the number of gathered public increased, and on 18th October, about 4,000 people had gathered। यानी धीरे धीरे जो पब्लिक गैदरिंग था इंक्रीज होते गया, लगभग 4,000 लोग जो है एक साथ गैदर हो गए थे। और इसको देखते हुए डिप्टी कमिश्नर एस्कॉन्स जो थे वो असिस्टेंट कमिश्नर को भेजते हैं, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट सिंगर। मीटिंग के अंदर इनको भेजा जाता है। सिंगर इंक्वायर करते हैं इस मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उनमें से एक जातीय कलिता जो है उठ के बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक that since the local authority had not showing any sympathy towards the demands of the peasant। यानी जो लोकल अथॉरिटी है वो पीजेंट का डिमांड के ऊपर कोई सिंपैथी शो नहीं कर रहे हैं। और क्या इन लोगों का डिमांड था? टू रिमूव द बैन ऑन पॉपी कल्टिवेशन एंड नॉट टू फिक्स टैक्स ऑन तामुल पान। यानी ये दो डिमांड के ऊपर कोई सिंपैथी शो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए जो पीजेंट लोग जो है प्लान कर रहे हैं कि वो जो हायर अथॉरिटी है उसके पास जाएंगे। सिंगर बिकेम वेरी एक्साइटेड एट दिस एंड ऑर्डर द पीपल टू लीव। इस बात को सुनते हुए सिंगर जो है बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि सभी पीपल इस जगह को छोड़ें। मोर ओवर ही ऑल्सो ऑर्डर हिज सिपोय टू स्नेच अवे द बेम्बू स्टिक्स कैरिड बाय द पीजेंट। और उसके बाद जो है जो यहाँ पे सिपोई लोग होते हैं उसको ऑर्डर देता है सिंगर की जो बेम्बू स्टिक लिए हैं सभी जो है पीजेंट से ये सब जो है हटा लिया जाए। While this tussle over the bamboo sticks broken out, one pigeon struck singer on the head। और इस ये जो बेम्बू स्टिक का हसल चल रहा था उसी बीच में एक पिजन जो है सिंगर का माथा के ऊपर एक स्टिक से मार देता है, और ये सिंगर जो है ग्राउंड के अंदर गिर जाते हैं। व्हेन द अदर पिजेंट ऑल्सो ज्वाइन दिस अटैक, सिंगर डाइट ऑन द स्पॉट। और दूसरा एक और जो पिजेंट है वो भी इस अटैक के अंदर ज्वाइन करता है और उसके बाद इसको मारता है सिंगर को, तो सिंगर का जो है स्पॉट डेथ हो जाता है। हिज बॉडी वॉज थ्रोन इनटू द कोलंग रिवर। और इसका बॉडी को कोलंग रिवर के अंदर जो है फेंक दिया जाता है। द पुलिस फोर्स डेट हैड ए कंप्लीट सिंगर फ्लीड द सीन। और जो पुलिस लोग यहाँ आए होते हैं, जो यहाँ पे जो सिपाही आए होते हैं वो भी ये जगह छोड़ के भाग जाते हैं। दिस इंसिडेंट हैज़ मेंशन इन द पेज ऑफ हिस्ट्री एज फुलागुरी धावा। और इसी इंसिडेंट को हिस्ट्री के अंदर मेंशन किया गया है फुलागुरी धावा का रूप में, ठीक है। आफ्टर दिस इंसिडेंट मैनी पीजेंट वे अरेस्टेड बाय द अथॉरिटी ऑन द चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ सिंगर। और इस चीज़ का एक्सीडेंट के बाद जो है बहुत पीजेंट लोग को अरेस्ट किया जाता है सिंगर का मर्डर के रूप में। थाउजेंड्स वेर केप्ट इन प्रिजन इन टेम्प्रेरी जेल इन द राहा एंड फुलगुरी। और बहुत 1000 लोग को जो है जेल के अंदर भर्ती कर दिया जाता है। इस रिजल्ट का ट्रायल के बाद लखन डेका को, सोंगुर लालुंग को, ये सभी को जो है फांसी का सज़ा दिया जाता है। कुछ लोग जो है कुछ पीजन लोग को जो है काला पानी के अंदर भेज दिया जाता है।
तो ये था फुलवारी धावा के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।